आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे वर्स्ट फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी आंतों की सोजिश का बायस बनते हैं। इन फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी आंतों की लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है, जिससे बैक्टीरिया और दूसरे टॉक्सिन्स हमारी आंतों से लीक होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, जिससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काज होती है। इस कंडीशन को लीकी गट कहते हैं। गट यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से लेकर आंतों तक का वो हिस्सा होता है जो खाना हजम करने का अमल अंजाम देता है। इसमें एसोफेगस, स्टमक, छोटी और बड़ी आंत शामिल है। गट का काम खाने को तोड़ना, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करना और वेस्ट को निकालना है। जब आंतों की सेहत खराब होती है तो इसमें सोजन हो जाती है। ये सोजन गट लाइनिंग को खराब करती है, जिससे जलन, दर्द और हाजमे के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा गट आपके डाइजेस्टिव, इम्यून और नर्वस सिस्टम से गहरा ताल्लुक रखती है। आंतों में सोजिश आपके पूरे जिस्म पर असर डाल सकती है। तो आए अब देखते हैं कि वो कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमारी गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं, आंतों की सोजिश का बायस बनते हैं और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में लीकी गट जैसी कंडीशन का बायस भी बनते हैं। नंबर 1, रिफाइंड शुगर यानी कि सफ़ेद चीनी, जिसे कि हम टेबल शुगर भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चीनी पेस्ट्रीज, कैंडीज और सॉफ्ट ड्रिंक्स में वाफिर मिकदार में पाई जाती है। जब आप इस चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देती है, जो गट में इम्बैलेंस यानी डिसबायोसिस का सबब बनता है। इस इम्बैलेंस का असर आंतों की लाइनिंग पर होता है, जो सोजन का सबब बन सकता है और इससे आपको हाजमे के मसाइल, गैस और पेट का फूलना, जिसे कि हम ब्लोटिंग भी कहते हैं, का सामना करना पड़ सकता है। चीनी इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाती है और ब्लड शुगर को अनस्टेबल कर देती है, जिससे आपको बेचैनी और थकन महसूस होती है। और अगर चीनी का इस्तेमाल कंट्रोल में ना किया जाए तो ये क्रोनिक गट इन्फ्लेमेशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों का सबब भी बन सकती है। नंबर 2, प्रोसेस्ड फूड्स यानी कि बाजारी खाने। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स और फ्रोजन मील्स वो खाने हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के जरिए तैयार किए जाते हैं। इनमें अनहेल्थी ट्रांसफैट्स, सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बाजारी खानों में सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे पेट में पानी जमा हो सकता है, जो कि ब्लोटिंग का काज बनता है। प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी गट लाइनिंग को कमज़ोर कर सकता है, जिससे टॉक्सिन्स हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। इस कंडीशन को लीकी गट कहते हैं। लीकी गट का असर सिर्फ हाजमे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये दायमी सोजिश, ऑटो इम्यून डिजीज़, एलर्जीज और जहनी सेहत के मसाइल का सबब भी बन सकता है। नंबर 3, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चीज़ और योगर्ट कुछ लोगों के लिए गट की सोजिश का बायस बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार हों। जब आपकी बॉडी लैक्टोज को सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो इससे गैस और पेट दर्द के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद कैसीन और वे प्रोटीन्स भी कुछ लोगों में आंतों की सोजिश का बायस बनते हैं। ये प्रोटीन्स गट की लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं, जिससे इंटेस्टाइन में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की माल अब्जॉर्प्शन होती है और जिससे में कमजोरी हो सकती है। नंबर 4, कैफीन। कैफीन जो कि कॉफ़ी, टी और एनर्जी ड्रिंक्स में पाई जाती है, कुछ लोगों के लिए आंतों की सोजिश का सबब बन सकती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करता है, जिससे पेट का दर्द, गैस और सूजन जैसे मसाइल पैदा होते हैं। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो बॉडी के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, लेकिन ये गट को भी ज़्यादा एक्टिव कर देता है, जो स्टमक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। यही वजह है कि ज़्यादा टी और कॉफ़ी के इस्तेमाल से आपको एसिड रिफ्लक्स जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को कैफीन के इस्तेमाल के बाद डायरिया जैसी परेशानी महसूस होती है, तो कैफीन का इस्तेमाल कम करना आपके गट की सेहत को बेहतर बना सकता है। इसलिए अगर आप गट के मसाइल से परेशान हैं तो कैफीन का इस्तेमाल कम करना आपकी गट की सेहत को बेहतर कर सकता है। नंबर 5, स्पाइसी फूड्स। स्पाइसी फूड जैसे कि मिर्च मसाला और चिली सॉस का ज़्यादा इस्तेमाल भी लोगों में गट इन्फ्लेमेशन का काज बन सकता है। मिर्चों में मौजूद कैप्साइसिन खानों को तीखापन देता है। जब आप स्पाइसी खाना खाते हैं तो ये स्टमक लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है, जो कि एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इससे पेट का दर्द, गैस और सूजन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पहले से ही आंतों के मसाइल जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो स्पाइसी फूड्स इन मसाइल को बढ़ा सकते हैं। इससे पेट का दर्द, गैस और सूजन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं,